स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। अभी कल मेरी वीडियो पे थोड़ा लफड़ा हो गया था, उसकी भी बात करेंगे और साथ में अभी पता चला है श्रेया और आकांक्षा की दोस्ती हो गई है, वो भी देखेंगे। तो आओ देखें, मजे करें। ये मैं क्या देख रही हूँ, श्रेया और आकांक्षा बात कर रहे हैं नॉर्मली बिना लड़े एंड दिस सीन वाज डिलीटेड फ्रॉम द एपिसोड व्हेन नेटफ्लिक्स है एपिसोड से क्यों डिलीट कर दिया? ऑडियंस सोच रही है आकांक्षा और श्रेया की तो हैवी लड़ाई चल रही। थोड़ी देर बाद आजू बाजू बैठे, ये आजू बाजू क्यों बैठे, कुछ तो गफड़ा है, बता ही नहीं रहा नेटफ्लिक्स वाला है। सोचते रहो। आकांक्षा बैठ के बात करते हैं आराम से। श्रेया, आई ट्राई टू कम एंड अपोलोजाइज टू यू। श्रेया को बुरा नेटफ्लिक्स वाले तो नहीं बता रहे गई, क्योंकि वो जो पमीला से लड़ाई हुई थी ना, पमूला जो भी नाम है उसका, उस वक्त भी बेचारी श्रेया की गलती नहीं थी। डिलीटेड सीन्स की एक वीडियो आज जिसमें वन ऑफ द क्लिप इज दिस। श्रेया और आकांक्षा बात करें, श्रेया सेज कि आई हैव गॉट रीजंस नॉट टू लाइक यू एंड आकांक्षा सेज कि भाई मेरे पास भी बहुत सारे रीजंस है टू नॉट लाइक यू। श्रेया सेज कि वी विल डिस्कस, ठीक है, एंड आकांक्षा सेज यस, बैठ के बात करेंगे। एंड श्रेया सेज कि मैं तो आई थी तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए, बट और उसके बाद मैं बात भी करना चाहती थी, लेकिन तुमने फक ऑफ कर दिया। आकांक्षा देन सेज कि वो जो तुम आई थी वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में था। तो फिर वही तो बात है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रेया को ना समझ आ रहा हो कि अगर वो सबसे ही लड़ेगी तो वोटिंग के टाइम पे क्या करेगी, फरहाना बनने की कोशिश करेगी भी अगर, तो एक इंसान तो अपने साइड चाहिए। फरहाना की साइड पे नेहल थी ना, जैसे वैसा वाला हिसाब चाहिए। अब जब नेहल गई थी तो फरहाना के पास फिर कोई और था, तानिया उसकी दोस्त बन गई थी। ऐसे ही श्रेया का अगर फरहाना भी बनना है तो भी इसको एक आध बंदा तो साइड में चाहिए। reason not to like you. We'll discuss if you're up for it. चिल्ला चूट करने से क्या ही हो जाएगा। मैं हाँ आना जब भी तुम्हें लगे, because I tried to come and apologize to you, which you already know, but then you said कि please. No, it's gonna be on. But cool. Come to me whenever you're free. श्रेया भी ऐसे देखा जाए तो कोई ऐसी अपरी टपरी सी नहीं है। उसने भी बहुत मेहनत करी है, कितने रियलिटी शो करें, कितने गाने करें और कितनी जगह पे होस्ट करके आई है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो उसके पास है। ऐसी कोई कमजोर इंसान नहीं है, तो उसको समझ तो आता है कि कैसे क्या काम करना है। और मैं भी जब श्रेया जाने वाली थी ना, तो मैं उम्मीद रखा था कि श्रेया तो बढ़िया खेलेगी, पर अंदर जाके जिस प्रकार से चीजें हुई या जैसे नेटफ्लिक्स वालों ने दिखाई, श्रेया नेगेटिव हो गई एकदम। पर अभी ये क्लिप डाल के नेटफ्लिक्स वालों ने बहुत सारे लोगों की वो चेंज कर दी है कि श्रेया इतनी भी दुश्मन नहीं बनना चाह रही है सबकी। आज आकांक्षा हुई लॉकअप से टर्मिनेट हैं? इनमेट्स तय करेंगे कि लॉकअप के बाहर कौन जाएगा। इनमेट्स ने जिसे टर्मिनेट करने का फैसला लिया है वो है, इस गेम में आपके सीक्रेट्स, आपके 3 बड़े सच, आपकी लाइफलाइन। आकांक्षा ये जिसके पास एक ही लाइफलाइन बची है, तो पर वो एक लाइफलाइन है, मतलब वो एक बार बच सकती है ना। और मेरे को नहीं लगता वो आकांक्षा को भी बाहर निकालेंगे। चमोला की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो वैसे भी अच्छा खासा खेल रही है। श्रेया काला फैन क्लब, इफ कॉपिंग गेट्स टू रियल। लोग उसको बोल रहे थे कि ये फैन पेज है, वो सच में फैन पेज बन गया। रेटिंग कंटेस्टेंट ऑफ लॉकअप, योगेश 5 आउट ऑफ 5, आकांक्षा 5 आउट ऑफ 5। आकांक्षा के आगे लिखो कौन सी आकांक्षा, अच्छा नीचे चमोला है, ठीक है, तो ये वाली आकांक्षा। श्रेया 0 आउट ऑफ 5, श्रेया 10 आउट ऑफ 5 है। अभी जिस हिसाब से वो खेल के दिख रही ना, सबसे ज्यादा अभी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा उसकी दिख रही है। सूफी 5 आउट ऑफ 5, वरुण 4 आउट ऑफ 5, राम कपूर 2 क्यों दिया राम को? राम के काटो, 2-4 और काटो, 0 करो उसको। माधुरी 1 आउट ऑफ 5, धीरज 1 आउट ऑफ 5। ये टीवी सीरियल वाले, एक तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले तो, सॉरी किसी को भी अगर बुरा लगा हो कि मैंने पिछले एपिसोड में मेरी वीडियो में बोला कि हर्षद डरपोक लग रहा है, थोड़ा सा नकली लग रहा है। मुझे जो लग रहा है मैंने वो बोला। मैं टीवी सीरियल नहीं देखता, मैं उनके इंटरव्यू नहीं देखता। मैं एज अ ऑडियंस पहली नजर में जो देख के फील कर रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? वो मेरा ओपिनियन है, उसका ऐसा कुछ लेना देना नहीं है कि वो सच साबित हो गया कि मैंने बोल दिया तो वो फेक ही हो गया, तो मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, वो जस्ट मेरा ओपिनियन है। और अभी मैं देखूंगा, जैसे धीरे धीरे पता करूंगा। मेरे कमेंट में कल पूरे में भर गया कि हर्षद के बारे में कैसे बोल दिया, हर्षद के बारे। मेरे को कैसे पता होगा ना दोस्तों? मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि हर्षद और शिवांगी का जो सीरियल था जिसको फ्लॉप बोल रही थी वो श्रेया, वो भी एकता कपूर नहीं बनाया था, और ये लॉकअप भी एकता कपूर का ही है। मैं एपिसोड देखता हूँ, मुझसे लोग बोल रहे हैं एपिसोड नहीं देखता, क्लिप देख के। मैं पूरा एपिसोड देखता हूँ दोस्तों, तुम्हें क्या पता। अब मैं अलायंस पे क्यों नहीं वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं देखता। मैं जो देखता हूँ मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, या तो वीडियो बनाना हो तो देखता हूँ। अलायंस मेरा देखने का मन नहीं कर रहा। माधुरी 1 आउट, धीरज 1 आउट ऑफ 5। धीरज का भी नहीं पता, लोग बोल रहे हैं बहुत बड़ा टीवी एक्टर है, देखेंगे। रियाज 0 आउट ऑफ 5, शिवांगी 0 आउट ऑफ 5। अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो लगभग सही है। हर्षद 3 आउट ऑफ 5, पमेला 3 आउट ऑफ 5, सुनीता श्रेष्ठा 1 आउट ऑफ 5, आकांक्षा चमोला 3। आकांक्षा को भी 4 दिया जा सकता है, मुझे लगता है। चमोला बहुत ज्यादा दिख रही है अभी शो में। ये शो योगेश जीते, जो एकदम खुले शब्दों में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो जीत। अरे यार, योगेश का सपना होगा लोकअप जीतना, तुम्हें क्या पता? योगेश का सपना पहले रोडीज जीतना था, फिर स्प्लिट विले जीतना, अब लोकअप जीतना है। वो अलग बात है, जब योगेश सपने देख रहा था लोकअप आया ही नहीं था, पर ठीक है, योगेश डिजर्व करता है। हर एक आध रियलिटी शो जीतना डिजर्व करता है, क्योंकि बहुत मेहनती है वो। बाकी वो चीट
चीटर है वो एक अलग बात है। तो अब चीटर है तो उस हिसाब से अगर वोटिंग हुई तो वहां पे थोड़ा अगड़म बगड़म हो जाएगा। और इस चीज से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि योगेश ने चीटिंग करी है और आकांक्षा का भी पूरा हाथ था उस चीटिंग में, क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप में था रूरू के साथ तो वो चीटिंग ही है। मुझसे लोग बोलते हैं आकांक्षा का पीआर, मैंने कहा मना किया कि वो दोनों ने मिलकर रूरू के साथ चीट नहीं किया, वो तो चीट ही था ना। पर जहां पे वो गलत नहीं है वहां पे तो बोलूंगा ना मैं, जहां गलत है वहां भी बोलूंगा। पर अब तुम चाहते हो कि एक तरफ से धोना शुरू करूं तो वो नहीं होता। अब देखो श्रेया की भी आज तारीफ करी ना मैंने रियाज को तो कितना रोस्ट करा हुआ है, बट स्टिल जब वो सही लगता है तो लगता है मुझे। और इसको ही कहते हैं अनबायस्ड, कि आप किसी के पीछे एकदम नहीं पड़ते हो, अच्छाई बुराई सब करते हो उसकी, पर नहीं अनबायस्ड नहीं हो आप, क्योंकि आप हमारे ओपिनियन से मैच ही नहीं कर रहे रजत भैया। या तो रियाज जीते, ये दो लोगों के बीच में मेरे दिमाग में फाइट चल रही है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, तीसरे का तो कोई नाम ही नहीं है। ऑडियंस मांग रहा है या तो रियाज की मिल जाए 27 मिलियन में से, या तो योगेश की मिल जाए। हाँ चलेंगे मेरे को दोनों की ऑडियंस। मेरे दिमाग में अगर लड़कों में कोई शो जीत सकता है तो वो ये दो लोग हैं जो मेरी नजरों में जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। 3 दिन हुए हैं, 4 दिन किसी ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, श्रेया के अलावा कोई इतना खास दिख नहीं रहा है और इसको लगता है योगेश और रियाज जीतने चाहिए। योगेश भी इतना कुछ खास दिखा नहीं है अभी तक। दिखने की बात करें तो अभी लैला, आकांक्षा चमोला और श्रेया के अलावा कोई नहीं दिख रहा है इतना खास, जो अभी आगे चल के तुम्हें तगड़ी परफॉर्मेंस देंगे शो के अंदर ही। हम तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, आज चौथा एपिसोड, 5वां एपिसोड। हाँ वो परफॉर्मेंस देंगे तब देखेंगे, अभी तो नहीं दे रहे। आपका योगेश धीरज धूपर्स वाइफ फायर्स बैक एट श्रेया कालरा, यू आर लुकिंग लाइक अ फूल। आकांक्षा से जो भी बीफ हो आप वैसे का वैसा ही उसको अंदर ले आए, बिकॉज यू वांट टू यूज इट अगेंस्ट देम। एंड आई डोंट नो, आफ्टर द फर्स्ट और सेकंड एपिसोड मैंने कहा था कि कॉलिंग समवन अ बिच इज अनकूल, बट to think of it, you are character assassinating somebody, you are poking them, you are instigating them, you are talking about their backgrounds, और जब वो आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं तब आप ही उनको बिच बुला रहे हो। मतलब it's making you look like a fool. I hope you understand that. कितना मजा आता है ना कि रियलिटी शो में जितने भी लोग गए उनको फिर जैसे ही बाहर आए तो बड़ी सी टीवी पे बिठा के दिखाओ कि जितने कंटेस्टेंट के बारे में उन्होंने कुछ बोला, उनकी फैमिलीज ने क्या बोला आपके बारे में, बैठ के 2-3 घंटा अरे ये शिट यार, सॉरी आंटी जी, सॉरी भैया। बंदा हो तो ऐसा हो वरना ना हो। श्रेया कालरा के बॉयफ्रेंड ने अपने बायो में लिख दिया श्रेया कालरा फैन क्लब। यही चाहता है ऋषभ जायसवाल, एग्जैक्टली बिल्कुल जो आपको लग रहा है ना, वो बिल्कुल वही चाहता है कि लोग ये सोचे कि ग्रीन फॉरेस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे उसकी बात हो रही ना सब जगह। बाकी देखो वाइल्ड कार्ड भी आ सकता है, वो कोई भरोसा नहीं। भाई लॉकअप 2 के डिलीटेड सीन्स वाले एपिसोड का सबसे ज्यादा अंडररेटेड सीन ये है, तुम बस ये देखो भाई, लैला ने क्या बात कह दी भाई, मजा आ गया। ना भाई सिंगल, जब से पहले तेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं? हाँ यार सुनो, जब टाइम था तब माड़ा टाइम चल रहा था अपना, तब किसी ने मुंह लगाया नहीं, और जब अब फेम आ गया तो फिर अब हमें लगा। बस भाई ये मोमेंट चाहिए लाइफ में भाई, ये वाला मोमेंट चाहिए, कोल्ड एकदम सीधा बोलना कि भाई जब बुरा टाइम था तो कोई बंदी थी। हाँ ठीक है, मतलब सही है। हाँ सबका ही साथ है यार, ऐसा कि बुरा टाइम रहता है तो ज्यादातर लोग आसपास नहीं होते, पर कुछ अच्छे लोग होते हैं जो बुरा हो टाइम अच्छा हो कैसा भी हो आपके साथ रहते हैं, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बुरे लोग वो होते हैं जो वो लोगों को भूल जाते हैं जो बुरे टाइम में आपके साथ। कंगना ने शिवांगी को बोला कि आप इस शो में नजर नहीं आ रही हो, आप में पोटेंशियल अच्छा है। डेवन कंगना टारगेटेड शिवांगी टारगेट नहीं कर रही है, वो बेचारी उसको प्रोवोक कर रही है कि थोड़ा उठ के कुछ तो करे, वो सच में नहीं दिख रही है। एक नई खबर बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि एकता कपूर श्रेया की फील्डिंग सेट करने वाली है, ये तो मान लो। वजह मैं आपको बता दे रही हूँ कि भाई क्यों फील्डिंग सेट होगी इनकी। मतलब तुम नेटफ्लिक्स पे ही जाके एकता कपूर के ही दूसरे शो को, जो फ्लॉप बोल रही हूँ ना, एकता कपूर का था वो शो, मतलब कि उनके ही बंदों को बोल रही हूँ कि हर्षद और शिवांगी का तो शो फ्लॉप ही हो गया था। हाँ मैं समझ ही गया था, मैंने बोला था ना वो पुराना शो जो था वो भी एकता कपूर का ही था, ये नया वाला भी उसका ही है। उसको बोलोगे तो जिस दिन एकता कपूर आई वो ये चीज तो पॉइंट आउट करेगी कि मेरे शो को फ्लॉप बोल रहे हो। श्रेया हिमांशु नहीं, श्रेया बहुत बेटर है हिमांशु से। श्रेया देखना अभी शो चलते चलते में खुद को ठीक कर लेगी और बेटर निकल के आएगी। अभी तक उसने जितना भी कुछ खराब करा है ना वो देखना सुधार देगी खुद को, क्योंकि वो इतने टाइम से रियलिटी शोज देख रही है, उसको इतना तो समझ आता है कि कैसे इंसान नेगेटिव लगने लग जाता है। वो चीज को मेरे को उम्मीद है श्रेया से कि वो कुछ बेटर कर सकती है। अभी शुरू में बहुत दिन बाद रियलिटी शो मिला है तो थोड़ी सी बौखलाई हुई है, बट वो देखना बीच में सेट हो जाएगी। हिमांशु अलग है यार, वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इतनी श्रेया सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं दिख रही है। वो बस गेम वो दिख रही है, क्या कहते हैं उसको, गेम माइंडेड बोल सकते हैं शायद उसको, कि बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व। बस 19-20 का फर्क है। विनर ऑफ लॉकअप, क्वीन ऑफ स्प्लिट्सविला, सबसे कंपेयर कर देंगे श्रेया को। तुम्हारे बाइसेप की तारीफ हो रही थी बाय द वे। नहीं मारेगा यार गौरव। आर यू फट्टू? तुम फट्टू हो? आर यू फट्टू? नहीं तुम बताओ, तुम फट्टू हो? तुम फट्टू हो? यार ये एक्टिंग की स्किल तो बढ़िया ही होती है, काश मुझे भी आती। नहीं मारेगा यार गौरव, तुम फट्टू हो। नहीं आती यार, एक्टिंग नहीं होती। इतना मजा आता है ना एक्टिंग कर रहे हैं, सबकी एक्टिंग कर दी। मुझसे तो बस थोड़े बहुत ही लोगों की होती है मतलब।
जब सूफी और श्रेया की लड़ाई हो रही थी तो पीछे से हर्षद आके कहता है कि आकांक्षा चौधरी को बाहर लेके आओ। भाई कितनी सही तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहा है यार आकांक्षा एंड योगेश को एज अ एल्डर ब्रदर एंड जेन्युइनली इट लुक्स सो जेन्युइन, नथिंग फेक अबाउट इट। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर्षद एंड वो गुस्सा भी हो गया था बीच में कि मैं तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे को ये अंडर द बस डाल देते हो, ऐसा मत बोल मत करो। कितना गुस्सा हो गया था। मैंने बोला यार ये तो थोड़ा एक्टिंग सा लगा मुझे, पर अभी ऑडियंस बोल रही है कि अच्छे दिल का एक्टिंग ज्यादा बाहर नहीं करता। क्या पता यार, मुझे नहीं पता। पर देखो ऐसी चीज है कि तुम अगर उसके फैन हो अच्छी बात है, अगर मेरा कोई ओपिनियन है तो वो पत्थर की लकीर नहीं हो गया, वो गलत भी हो सकता है, तो आप डिसएग्री कर सकते हो। पर ऐसा मत बोलो कि तू साले अपनी औकात में रहो, ये सब ये क्या होता है यार, ऐसे टारगेट मत करो मुझे। कर लो मतलब, ठीक है क्या कर सकते हैं। लॉकअप सीजन 2 से एक और कलेश हो गया है, आरुष भोला एंड दिल्ली गैंग वर्सेस श्रेया का बॉयफ्रेंड। हाँ मतलब उसकी यही पहचान है, ऋषभ नाम है बंदे का, ऋषभ जायसवाल। मैंने तो रिसर्च बाद में करी जब ये सारी चीजें मुझे पता चली कि हो रही हैं। बेसिकली क्या हो रहा है मैं तुम्हें। ऋषभ जायसवाल की अपनी भी मतलब एक अच्छी खासी हिस्ट्री है कि वो रोडीज में गया है, उसने अच्छा खासा खेला है, वो उसमें स्प्लिट्स विला में गया है, वहां भी अच्छा खासा दिखा था और समझदार दिखा है दोनों जगह पे। वो टीवी सीरियल्स में एक्टर से इतने टाइम से, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अर्रा छर्रा आके उठ के कुछ भी बोल रहा है कि उसकी पहचान सिर्फ यही है कि श्रेया का बॉयफ्रेंड है। बट तुम सोचो ये चीज होती ही है कि मतलब कोई भी अगर बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को भी डिफेंड करता है तो लोग उसको पहले के टाइम पे जोरू का गुलाम बोलने लगते थे कि अपनी बीवी का साइड ले रहा है। आज के टाइम पे उसको इस नाम से जान रहे हैं कि श्रेया के बॉयफ्रेंड के नाम से जानते हैं हम तो। पर ठीक है क्या बोल सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे बेचारा कोशिश कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, जो कर सकता है। बदनाम ही हो रहा है। पर बात वही है ना कि ये तो देखना पड़ेगा उसको कि जहाँ इतना ज्यादा गलत हो रहा है वहां नहीं कर सकता, पर उसको भी तो अपना घर बचाना है, क्या करे वो। पर मैं तो ऋषभ जायसवाल को पहले से जानता हूँ क्योंकि मैंने उसको जब पहली बार देखा तो मैंने बोला अरे ये तो मेरा दोस्त जैसा दिख रहा है। ये देखो आर्यन, इसके जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा वो। इंसान जिनमें इतना धीरज है, जो 3, 4, 5, 6 दिनों से आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। He lost his cool. He did ask you to shut up. He did tell you don't try that with me, but you didn't stop. क्योंकि अगर आप shut up हो जाती तो फिर आपका स्क्रीन टाइम नहीं कम हो जाता। Whereas your fans मोस्टली लोग रियलिटी शो में सोच के जाते हैं कि किसी के शट अप बोलने पे शट अप नहीं होना है, नहीं तो आप कमजोर दिखते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहां पे ऑरा माइनस नहीं होना चाहिए ना, ऑरा ही प्लस करने तो जाते हैं। पर मेरा ऑरा हमेशा माइनस हो जाता है जब आप वीडियो देखते हो यहाँ तक पर लाइक नहीं करते। तो दोस्तों लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और परसों आएगा एपिसोड, तो कल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, अपन तो बना ही देंगे डेली कुछ ना कुछ निकाल के।